नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम यानी कि रात 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज 249 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर में आज 123 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में आज 3 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। तो प्रदेश में अब तक 39 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कुल पॉजिटिव केस 7,000 के पार है और आज कोरोना के 116 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 4,683 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसी छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,365 एक्टिव केस हैं। तो आज कोरोना के 116 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4,683 मरीज ठीक हुए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या ये फाइनल अपडेट आंकड़ा मान लिया जाए या फिर हेल्थ बुलेटिन का और इंतजार करें? देखिए, जैसा कि पिछले 3 दिनों से हो रहा है कि एक रात को एक नई बुलेटिन आती है, तो ये माना जा सकता है कि आज भी कोई नया बुलेटिन जारी होगा और उसके आधार पे आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े आ रहे थे उसके बावजूद आज जो आंकड़ा रायपुर और पूरे प्रदेश के लिए राहत भरा है। आज प्रदेश में 249 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि रायपुर में 123 ही नए कोरोना के मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा काफ़ी राहत भरा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। जो 2 दिन में बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं, आज उन्हीं को अस्पताल में शिफ्ट करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो काम है वो जारी है। इसीलिए हो सकता है कुछ मरीजों को जरूर से समस्या है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग का अमला 2 दिन से होने के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी उन्हें अस्पताल नहीं ले जा रहा है। हमने इस संबंध में CMHO से भी बात की है, तो उनका कहना है कि हमारे पास 2 दिनों में इतनी ज़्यादा संख्या में मरीज आ गए हैं, सीमित है, इसके कारण से हम उन्हें मरीज को अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि लगातार लोग जो अपने घरों में जो अपने आप को आइसोलेट करें, बाहर हम जब उनको जब व्यवस्था जैसे ही बनती है हम आपको जो अस्पताल हैं वहाँ पर आपको ले जाएंगे। तब तक के लिए आक्रोशित ना हो, किसी से नाराज़गी न जाहिर करें और शासन के जो काम है उसमें सहयोग करें। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक ट्वीट कर कहा है कि लोगों को खुद से स्वास्थ्य विभाग के जहाँ अमला है, सीमित है संसाधन और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 2 दिनों में एक ब्लास्ट जैसा हुआ है, तो यहाँ पर से लोग स्वास्थ्य जो विभाग है उसका सहयोग करें और खुद से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो काम है उसमें सहयोग दें। खुद फ़ोन करके स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि वो कहाँ फंसे हुए हैं और किस तरह से वो संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा आज एक नई व्यवस्था लागू की है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो भी लोग हैं जो जिनके में लक्षण नहीं है वो खुद घर में जाएँ और खुद में घर में आइसोलेट होने की जो प्रक्रिया है वो करें। लगातार इसके लिए डॉक्टर उनसे संपर्क में रहेंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। जो जांच प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से उनको आइसोलेशन की प्रक्रिया कर रही है, तो अब जो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी खुद भी वो घर में रह सकते हैं और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे संपर्क में रहेगा, लक्षण बताए और उसको वहाँ से दवाइयाँ जो भेजी जाएंगी उसका जो उपयोग करें। लेकिन इस दौरान मास्क और तमाम चीज़ों की जानकारी रखें। इसके अलावा जो अब चलिए विनय, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा सख्ती की बात कही जाए। आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सहित प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है और न ही वैक्सीन आ पाई है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ऐसे में लोग लापरवाही ना करें और नियमों का पालन करें। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति दिल्ली मुंबई जैसी नहीं है। यहां पर मामले बड़े हैं, लेकिन बेड और उपचार की पूरी सुविधा उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो होम आइसोलेशन पर विचार किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग में इसकी अनुमति भी दे दी गई है। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि को लेकर कहा है कि लॉकडाउन की समीक्षा के बाद ही इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली या मुंबई की जो स्थिति है और छत्तीसगढ़ की स्थिति में बहुत अंतर है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है ही नहीं है। अभी हॉस्पिटल में हमारे पास पर्याप्त बेड है और जब तक कि हमारे पास बेड है तब तक के हम लोग
और रायपुर में कोरोना काल में अव्यवस्था को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही है। 2 से 3 दिन तक मरीजों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। सरकार और संसदीय सचिव निगम मंडल के अध्यक्ष उत्सव मनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में जुट रहे हैं और इन आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का इशारा था कि यदि उत्सव नहीं मनाते तो कोरोना नहीं आता, नमस्ते ट्रंप नहीं किया होता तो कोरोना नहीं आता। इशारों में बृजमोहन ने ये बातें कह देते हैं। चौबे ने कहा कि सरकार कोरोना रोकथाम पर बेहतर तरीके से काम कर रही है। इंडोर स्टेडियम को तैयार किया गया है, प्राइवेट अस्पताल का भी उपयोग किया जाएगा, फंड की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन लग जाता है तब रायपुर शहर में कांग्रेस के जो नेता हैं वो निगम मंडल अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते हैं, उसमें मंत्री शामिल होते हैं, उसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। उसी गंभीरता नहीं होने के कारण आज लगातार कोरोना पूरे छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसार रहा है, राजधानी में इतना भयावह रूप होता जा रहा है। उनका इशारा था कि यदि उत्सव नहीं मनाते तो हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आता। नमस्ते ट्रंप का जो बड़ा कार्यक्रम मोदी जी ने किया था, कोरोना आने का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वही है। इशारों में बृजमोहन जी ये सारी बात कह देते हैं। और बिलासपुर के तखतपुर में 50 गायों की एक साथ मौत का मामला सामने आया है। मेड़पार बाजार गांव में हुई गायों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाते हुए मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। हालांकि इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। गायों की मौत के बहाने बीजेपी ने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं को अपना कार्यकाल याद दिलाने की नसीहत दे डाली है। बिलासपुर जिले के तखतपुर इलाके में 50 गायों की मौत हो गई। तखतपुर से लगे मेड़पारा बाजार गांव के पुराने पंचायत भवन में करीब 100 गायों को रखा गया था, जहां 50 गायों की मौत हो गई। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि सभी गायों की दम घुटने से मौत हुई। मौत की खबर सामने आते ही जिम्मेदार एक्शन में आए और मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच करने की बात कही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने घटना को दुखद बताते हुए तत्काल सरपंच, सचिव और जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक ही कमरे में अगर 50 गैया को ठूस करके रख दिया गया तो हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। हमने कलेक्टर को FIR करने के भी निर्देश दे दिए हैं और जितनी भी कार्रवाई सख्त से सख्त किया जा सकता है वो कार्रवाई किया जाएगा। बहरहाल गायों की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन तखतपुर में हुए इस अनर्थ पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुराने पंचायत भवन में इन गायों को क्यों रखा गया? 100 गायों को एक साथ क्यों रखा गया? आखिर किसके भरोसे रखी गई थी यहाँ गाय? अगर इनकी मौत दम घुटने से हुई तो कैसे घुटा गायों का दम? और सबसे अहम, 50 गायों की मौत का जिम्मेदार कौन? जाहिर है सवाल कई हैं और सवाल है तो सियासत भी होना लाजमी है। तखतपुर में हुई गायों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की और बीजेपी नेताओं ने रोका छेका और गौठान योजना को लेकर सवाल उठा दिए। गर्भवती गायों की मौत हुई है, स्वस्थ गाय की मौत हुई है। जो गौपालक जो गाय पालते हैं उनको रोका छेका योजना के तहत उनको ले जाया गया और उस पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। ये सब योजनाएं कागज में चल रही है, कागज की योजनाओं को धरातल में लाओ। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। जो पशुपालक है सरकार के द्वारा उनको उसकी क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस ने नसीहत दी है कि पहले अपने गिरबा में झांके फिर आरोप लगाएं। यह दुर्भाग्यजनक है और इस मामले में मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कलेक्टर मौके पे पहुंच गए हैं, SP कलेक्टर पहुंच गए हैं।
जो जांच होगी उसको कार्रवाई होगी, और यहाँ तक कि मुआवजा की बात है उसको दे दिया। धर्मलाल जी कौशिक ने जो मांग किया है उसको थोड़ा सा पिछले अपने इतिहास को झांक करके देख लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में लगभग 6,500 से 7,000 गैयों की इस प्रकार से मौत हुई थी। उसमें उन्होंने अभी तक कितना मुआवजा दिया है, उसके बाद उनको मांग करना चाहिए। 50 गायों की मौत पर सियासत और आरोप प्रत्यारोप को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें तो तखतपुर के भवन में जो हुआ वो आंखें खोल देने वाला है, सरकार के लिए भी और गौ भक्तों के लिए भी। सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार इससे सबक सीखेंगे? तखतपुर से शील कुमार पाठक के साथ सौरभ सिंह परिहार और राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लगातार चिट्ठी लिखने पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह सुझाव भी देते हैं तो हम उसे गंभीरता से लेते हैं, वे आलोचना भी करते हैं तो उसे हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत वैसी नहीं होती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह आज तक किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र नहीं लिखे हैं। रमन सिंह सुझाव के हिसाब से उन्हें पत्र लिखें तो स्वागत है। रमन को पीएम और गृह मंत्री को सुझाव देते हुए पत्र लिखना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के दूसरे पत्र पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बहनें राखी बांधने के बाद उपहार नहीं मांगती। ये प्रदेश की परंपरा नहीं है कि राखी बांधने के बाद भाई से मोल भाव करें। सुझाव के हिसाब से देने बिल्कुल वो स्वागत है। वो आलोचना भी करते हैं तो उसको भी हम सुझाव के रूप में लेते हैं, लेकिन उसकी नीयत उस प्रकार की नहीं है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो सुझाव है ना, उस सुझाव वो राष्ट्रीय स्तर पर भी दे, प्रधानमंत्री को दे, गृह मंत्री को दे। हमारी बहनें इस प्रकार मांगती नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति में बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है। कोई बहन ये नहीं कहती कि मेरी सुरक्षा करो या मुझे उपहार दो, मैं राखी बांधी हूँ। मोल तोल या लेन देन हमारे यहाँ परंपरा में नहीं है, न छत्तीसगढ़ में दहेज की परंपरा है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राज्य खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने सोनाखान भवन में कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान सीएम ने गिरीश देवांगन को नया दायित्व मिलने और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा से राज्य और राज्य की जनता के हित में विकास होगा। खनिज संपदा को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। वहीं राज्य खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और जनता के अनुरूप हम काम करेंगे। पूरा प्रदेश जो है खनिज से भरपूर प्रदेश है। प्रचुर मात्रा में यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज है और अधिकारियों के साथ मिलकर अध्ययन करने के पश्चात एक अच्छी रणनीति बनाएंगे कि खनिज का उपयोग यहाँ के प्रदेश के वासियों के और प्रदेश के हित में हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकें। गिरीश देवांगन आज पदभार ग्रहण किए खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में। आज उनका जन्मदिन भी है, दोहरा बधाई उनको। खनिज संपदा का दोहन यहाँ के लोगों के विकास के लिए होना चाहिए और इस दिशा में CMDC काम करेगी। SCCL के कोयला की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल और कोयला खदानों में कमर्शियल माइनिंग के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब SCCL से कोयला सप्लाई एग्रीमेंट रद्द करवाने के लिए नोटिस देने वाली कंपनियों ने किया है। लाइन लग गई है इन कंपनियों की। बजरंग पावर एंड इस्पात, जिंदल, हिंडाल्को, प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसी 50 से ज्यादा पावर प्लांट जो चला रहे हैं, उन कंपनियों ने SCCL के साथ कोयला सप्लाई का करार रद्द भी कर दिया है। इसमें कई कंपनियों ने स्पष्ट तौर पर SCCL से मिल रहे कोयले को घटिया क्वालिटी का बताते हुए अपने प्लांट के लिए उपयोगी नहीं माना है। देश भर में 2000 से अधिक पावर कंपनियां SCCL से कोयला खरीद रही हैं, क्योंकि कोल इंडिया देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन और बिक्री का काम करता है। देश की अधिकांश पावर कंपनियां SCCL से कोयला लेती हैं, लेकिन लंबे समय से देखा जा रहा है कि कोल इंडिया के कोयले की गुणवत्ता को लेकर कंपनियों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कारण उद्योग प्रभावित है। ऐसे में कंपनियां इसे लेकर गंभीर हो गई हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने जब से कोयला खदानों में कमर्शियल माइनिंग का फैसला लिया है, प्रमुख कंपनियों ने SCCL से कोयला सप्लाई एग्रीमेंट रद्द करने का मूड बना लिया है। बजरंग पावर एंड इस्पात, जिंदल, हिंडाल्को, प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसी 50 से अधिक पावर प्लांट कंपनियां चला रही कंपनियों ने तो नोटिस देकर SCCL से हुआ कोयला सप्लाई करने के लिए करार भी रद्द कर दिया है।
पावर कंपनियों का मानना है कि एसईसीएल के घटिया कोयला सप्लाई से उन्हें नुकसान हो रहा है। इधर एसईसीएल के अधिकारियों के माने तो निश्चित समयावधि के लिए एग्रीमेंट होता है। इसमें एग्रीमेंट की समय अवधि के बाद कई कंपनियां करार खत्म कर लेती हैं, कई कंपनियां एग्रीमेंट कंटिन्यू रखती हैं। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसका ओवरऑल एक असर तो है, सभी क्षेत्रों में इसका असर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी सैम्पलिंग की एक टेक्निक हमारे एसईसीएल में है कि ना एसईसीएल उसकी क्वालिटी की जांच करेगा, ना ही हमारे उपभोक्ता करेंगे। तो क्वालिटी की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है और हम लोग भी, हमारे सारे कस्टमर्स हमारे साथ मुझे लगता है कि बहुत सेटिस्फाइड और खुश है। लेकिन जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इसका असर उद्योगों पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण कई कंपनियों ने नोटिस दिया है। हालांकि एसईसीएल प्रबंधन ने कोयला की गुणवत्ता की शिकायत से इनकार किया है। प्रबंधन का कहना है कि पारदर्शिता और बेहतर क्वालिटी के लिए एसईसीएल में थर्ड पार्टी से जांच की प्रक्रिया है, जिसके बाद ही कोयले की सप्लाई उद्योग जगत को की जाती है। जितेंद्र थवाई, बिलासपुर, IBC 24। और इधर नक्सलियों के 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह से पहले नक्सलियों ने पुलिस जवान के परिवार को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया है। नक्सलियों ने तुमलपाड़ निवासी पुलिस जवान विनय कुमार दूधी के 65 वर्षीय पिता दूधी हुंगा को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया। पिता की सूचना पर जवान विनय कुमार दूधी ने अपने गांव तुमलपाड़ में 5 ट्रैक्टर भेजकर अनाज और अन्य सामान दोरनापाल मंगवाया है। वहीं उनके पिता अभी गांव में ही हैं, कुछ दिनों बाद दोरनापाल आएंगे। मामले में एसपी शलभ सिन्हा ने कहा है कि आदिवासियों के हितैषी बताने वाले नक्सली आदिवासियों को ही उनके गांव से बेदखल कर रहे हैं। यही नक्सलियों का असली चेहरा है। बालोद के पारार में अपने पति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने वाली आरोपी पत्नी को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आग लगने के बाद गंभीर रूप से झुलसे पति प्रकाश साहू को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां उसने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी पत्नी लोकेश्वरी ने ही उसे आग के हवाले किया था। इलाज के दौरान पेशे से वकील रहे प्रकाश साहू की मौत हो गई। भिलाई पुलिस ने केस डायरी बालोद पुलिस के सुपुर्द कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी लोकेश्वरी साहू को हिरासत में ले लिया है। और आकांक्षी जिले की डेटा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग ने जून 2020 की स्थिति में आज जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर ने विभिन्न मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिलों में शामिल देश के 112 जिलों में बीजापुर ने पहले स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए बीजापुर जिलेवासियों सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेश के साथ ही बुनियादी अधोसंरचना जो पूरे विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए बीजापुर ने अपने डेटा रैंकिंग में, अपने अंकों में देश में सर्वाधिक अंक 2.3 के साथ वृद्धि की है। फरवरी में हुई डेटा रैंकिंग में बीजापुर को 48.1 अंक मिले थे, जबकि जून की रैंकिंग में इसे 50.4 अंक मिले हैं। बीजापुर के डेटा अंकों में बढ़ोतरी पूरे देश में सर्वाधिक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।